लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 16 कंप्लीट किया था। अब हम बात करते हैं सेक्शन 17 की कि हम क्रेडिट को कैसे बांटेंगे और कौन कौन सा क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, जिसे हम ब्लॉक्ड क्रेडिट भी कहते हैं। तो इनपुट आउटपुट सर्विसेज से रिलेटेड जो आईटीसी से रिलेटेड सारे हमारे प्रोविजन हैं, वो वैसे कायदे से तो कितना आईटीसी हो, डिटर्मिनेशन ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, और उसका जो रिवर्सल है वो डिटेल में तो फाइनल लेवल पर ही है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कह रहा है वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर पर्पस। तो जो क्रेडिट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा, वो केवल उतने ही माल का मिलेगा जो हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहता है वेयर द गुड्स और सर्विस और बोथ आर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई को भी यहां पर हम टैक्सेबल ही मानते हैं, और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो जहां कुछ माल हमारा यूज हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई के लिए और कुछ यूज हो रहा है एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, तो हमें जो क्रेडिट मिलेगा वो केवल उसी पर मिलेगा जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए हम लोग माल इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम माल इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे जो माल बनेगा उससे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करेंगे, टैक्सेबल सप्लाई भी करेंगे, तो जितना हम टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं उतना ही हमें क्रेडिट मिलेगा। 17.3 कहता है द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सबसेक्शन 2 shall be such as may be prescribed and shall include supply on which recipient is liable to pay tax on reverse charge basis। अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स लगना है तो भी अलाउड है, क्योंकि अल्टीमेटली टैक्स तो लग ही रहा है, टैक्सेबल तो है ही वो। ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकंड सेल ऑफ बिल्डिंग। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई shall not include the value of activity or transaction specified in schedule 3rd except those specified in paragraph 5 of the said schedule। ये जब सब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, उनसे रिलेट कर लेंगे, जब लगभग 5-10-20 पेज में पूरा जीएसटी को हम इंक्लूड करेंगे तो इन सब चीजों को हम देख लेंगे डिटेल में, अभी एनालाइज भी करेंगे। 17.5 कह रहा है कि ITC shall not be available in respect of the following: motor vehicle for transportation of person having approved seating capacity not more than 13%, except when they are used for making the following taxable supply, namely for the supply of such motor vehicle, transportation of passenger, या imparting training on driving such motor vehicle। ये देखिए अभी हम 17.5 के बारे में बात करेंगे। ये ब्लॉक क्रेडिट कहलाता है, जो ये कहता है कि इन पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। जो 17.5A में सबसे पहले मोटर व्हीकल है, जो 13% से ज्यादा के लिए यूज नहीं होती है, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसे हम फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज कर रहे हैं, या ट्रेनिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो मिल जाएगा। इसे अभी हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, अभी हम बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ये क्या क्या है। वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, इन पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन कम मिल जाएगा अगर वही ये फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, या फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। फिर है नेक्स्ट सर्विस ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर मेंटेनेंस,
जितना मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, वेसल से रिलेटेड है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, प्रोवाइडेड कब मिलेगा? जहां पर ये वेसल वही हमारा स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हो रही है और जब हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हमें मेन याद रखनी है कि हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके एनालाइज करेंगे उससे पहले हम हल्का सा देख रहे हैं कि क्या क्या होता है। 17(5)(b) कह रहा था फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जैसे फूड है, बेवरेजेस है, आउटसाइड आउटडोर कैटरिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। तो इन सब के लिए भी हमें provided that ITC in respect of such goods or service or both shall be available where an inward supply of such goods or service or both is used by a registered person for making an outward taxable supply for the same category of goods जहां और both or as an element of taxable composite or mixed supply। तो जनरली तो आईटीसी मिलता नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज के बनाने के लिए यूज कर रहा है तो मिल जाएगा। आगे लिखा मेंबरशिप ऑफ क्लब है, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, ट्रेवल बेनिफिट्स है एम्प्लॉय को जो हम देते हैं। प्रोवाइडेड आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स विल बी अवेलेबल जहां पर एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉय को दे रहा है लॉ के हिसाब से, मजबूरी में, जबरदस्ती है, मजबूरी में दे ही रहा है, तो वहां पर आईटीसी मिल जाएगा। इसके अलावा 17(5)(c) में वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस व्हेन सप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट वेयर इनपुट इज फॉर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं बस नाम देखने के लिए कि क्या क्या चीजें हैं ब्लॉक क्रेडिट में। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके लिए हमें नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब हमें पता है, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर में आ जाता है। 17(5)(e) कह रहा है गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, मतलब अगर हमने कंपोजिट जो हमारा था सेक्शन 10 के अंदर कि हम लोग नहीं चाहते झंझट में पड़ना और हम जीएसटी देना चाहते हैं, एक ना तो हम अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल कर सकते हैं, ना ही हम इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, तो वहां पर हम आईटीसी भी क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 17(5)(f) कह रहा है कि गुड्स सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ले रहा है एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम, तो वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। पर्सनल कंजम्पशन के लिए आप यूज कर रहे हैं तो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। चोरी हो गया, आग लग गई, खराब हो गया, गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल दे दिया, उन पर भी आपको जीएसटी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स तो मिल ही नहीं रहा है। एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130 नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो बता सकती है कि कैसे इन सब के केस में क्रेडिट का हिसाब करना है। तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इन चैप्टर 6 द एक्सप्रेशन प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है वो बता रखा है। वो सामान, इक्विपमेंट, मशीनरी जो जमीन से टच होती है, फिक्स होती है, वो सारी बातें बता रखी है। बट उसमें बिल्डिंग नहीं आएगा, सिविल स्ट्रक्चर नहीं आएगा, टेली कम्युनिकेशन टावर नहीं आएंगी, पाइपलाइन नहीं आएगी, ये सब प्लांट एंड मशीनरी के मीनिंग में नहीं आएंगे। तो ये सब हमने ऊपर एक सरसरी तौर पर हल्का सा देखा कि ये क्या होता है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। सेक्शन 17 हमें कहता है कि आप अपने आईटीसी को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बांटिए। जहां पर आपको थोड़ा पार्ट मिलेगा वहां थोड़ा पार्ट लीजिए आईटीसी का, जहां पर ब्लॉक है नहीं मिलेगा वहां पर आप देखिए कि उसको आईटीसी क्लेम ना करें आप। तो अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी सब सेक्शन 17 1 और 2 हमें क्या बता रहे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है
क्रेडिट स्कीम का कि हम आईटीसी क्लेम करें जब आउटपुट टैक्स भी गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। अगर कोई चीज आगे टैक्सेबल है ही नहीं या उसको बेचा नहीं जा रहा, पर्सनल कंजम्पशन है या एग्जेम्प्ट है, तो उस पर गवर्नमेंट को आउटपुट टैक्स आ नहीं रहा, तो आईटीसी कैसे देते? तो जो लास्ट में आउटपुट टैक्स लगा उसके बाद तो आईटीसी कभी मिलेगा नहीं, इसलिए एंड यूजर कंज्यूमर को भी आईटीसी नहीं मिलता। तो अब एक बात ध्यान रखिए, जहां तक आप इनपुट कर रहे हैं तो उस इनपुट का जो अगर एक और आउटपुट आता है और वो बिकता है और उस पर जीएसटी लगता है तो आपको आईटीसी मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। जो क्रेडिट स्कीम में फंडामेंटल है कि वैल्यू एडेड टैक्स पर टैक्स लगता है, तो तभी होगा जब इनपुट सर्विसेज पर आप क्रेडिट अवेल कर सके। लेकिन वो तभी अवेल कर सकते हैं जब आउटपुट इज टैक्सेबल। जब आउटपुट टैक्सेबल है तभी आप इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे। इसलिए अगर आउटपुट टैक्सेबल नहीं हो रहा है तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम सप्लाई है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पशन है जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई को एग्जाम सप्लाई नहीं बोला गया है, ये बोला गया वो टैक्सेबल है और उसका रेट 0% है। ये इसीलिए करा गया है, जानबूझकर ऐसा जीरो रेट इसीलिए दिया गया है कि ये टैक्सेबल तो है लेकिन इस पे आईटीसी मिल जाएगा, क्यों? इसीलिए जीरो रेट होने के बाद भी आईटीसी मिल जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हमें टैक्स नहीं मिला फिर भी हम आईटीसी का बेनिफिट दें तो जीरो रेटेड बना दिया उसे। अगर ये एग्जेम्प्ट होता तो भी जीरो रेटेड ही होता लेकिन उस पर आईटीसी नहीं मिलता। इफ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाई, तो हमें प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा उतने सामान का जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, he is entitled to full credit of ITC in respect of input services, capital good exclusively used for taxable supply, and no credit will be available for the input services and capital goods exclusively used for exempt supply. तो जो भी एग्जाम सप्लाई के लिए यूज होगा उसके ऊपर कोई भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। अगर कॉमन इनपुट है, मतलब अलग अलग नहीं है, इससे पहले वाले पॉइंट में लिखा था एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा है, लेकिन अगर ये एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रहा और ये कॉमन इनपुट है, मतलब कि हमने एक साथ माल लगाया और उसका इस्तेमाल हो रहा है, कॉमन इनपुट है, इनपुट सर्विस है या कैपिटल गुड्स है जो यूज हो रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी एग्जाम सप्लाई के लिए, तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकालना पड़ेगा। रेशियो में निकाल लेंगे कितना हमने माल टैक्सेबल बनाया, कितना हमने एग्जाम बनाया। तो कॉमन आईटीसी को हम अपोर्शन किस रेशियो में करेंगे? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई। तो एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू के ऊपर हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ऑल्सो इन केस गुड्स सर्विस आर यूज्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। कुछ सामान वो घर पे ले गया, ड्राइंग कर लिया, पर्सनल यूज हुआ है या बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, तो उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट भी अवेलेबल नहीं होगा। He is entitled to full credit of ITC in respect of input made for the business and no credit for the input made for any other purpose. अगर कॉमन इनपुट है हमें केवल बिजनेस पर्पस के आइटम के लिए ही क्रेडिट मिल पाएगा। तो इसके लिए सेक्शन 17(1) और 17(2) है, रूल नंबर 42 एंड 43 है जो कैलकुलेशन करता है कि कैसे प्रोपोर्शनेट आईटीसी निकाला जाए, जो फाइनल लेवल पर डिस्कस होगा। 16(2) ऑफ आईजीएसटी ये कहता है कि आप जीरो रेटेड सप्लाई के लिए आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें कवर होती हैं, एक तो एक्सपोर्ट होता है और एक ऐसी सप्लाई जो एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेवलपर को दी जाती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट है या डेवलपर है उसे दे रहे हैं तो फिर तो जीरो रेटेड है और एक्सपोर्ट करने पे जीरो रेटेड है। तो इन दोनों सिचुएशन में, इन दोनों सप्लाई में आपको आईटीसी मिल जाएगी क्योंकि ये जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड से रिलेटेड प्रोविजन सप्लाई भी फाइनल लेवल पर डिस्कस होगी, अभी बस हमारे लिए इंट्रोडक्शन है।
कि ये चीजें होती हैं, वो कैसे होगी, क्या वैल्यूएशन, कैसे, सारी डिटेल कब है, फाइनल। एग्जाम्पल नंबर 6, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो शूज मैन्युफैक्चर करता है, उसने 50 पेयर शूज अपने फ्रेंड को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, आप बताइए हमने क्या बात करी थी, जो हम माल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल होगा तो आईजीसी मिलेगा। अब फ्री में दे दिया तो इसमें कंसिडरेशन तो है नहीं, तो जीएसटी तो लगेगा नहीं, तो आईटीसी भी नहीं मिलेगा। तो आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू सच 50 पेयर ऑफ शूज बीइंग यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस विल नॉट बी अवेलेबल। एग्जांपल नंबर 7, एक रजिस्टर्ड पर्सन ने मैन्युफैक्चर किया प्रोडक्ट एक्स जिसपे 18% का जीएसटी लगता है, प्रोडक्ट वाई जिस पे नील रेट लगता है, प्रोडक्ट जेड जो एक्सपोर्ट किया जाता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। तो एक्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 18% का जीएसटी है। वाई में चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, क्या है, जीरो रेट ऑफ टैक्स, टैक्सेबल होते हैं, क्या आईटीसी मिलता है, तो मिल जाएगा। और प्रोडक्ट जेड एक्सपोर्ट हुआ है ना, एक्सपोर्ट हुआ है, तो यहां पर हमें ये पता है कि एग्जाम सप्लाई पर हमें मिलता नहीं है। और एग्जाम सप्लाई कौन सी है इसमें, आईटीसी ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट वाई। क्या लिखा आपके स्टडी मटेरियल में, जो एक्सपोर्ट होता है वो तो जीरो रेटेड होता है, और हमने बात करी थी कि जीरो रेटेड होता है या तो एक्सपोर्ट होता है या एसईजेड में जाता है ना। और यहां पर ये जो है प्रोडक्ट वाई चार्जेबल टू नील रेट ऑफ टैक्स, ये कहना चाह रहे हैं, यहां पर थोड़ा लैंग्वेज का गड़बड़ है, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना, ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि नील जीरो रेट वाला भी हमारा जो होता है उस पर भी आईटीसी हम क्लेम कर लेते हैं। तो यहां पर प्रोडक्ट वाई जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है, इसलिए हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, जीरो रेट में भी तो मिल जाता है। अब सेक्शन 17(5) को डिटेल में देखते हैं, ब्लॉक क्रेडिट। ये हमने 17(5) में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी ऐसी ऊपर ऊपर से, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फूड, ये सारी चीजें थोड़ी सी हमने ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, इनको थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं ब्लॉक क्रेडिट पे। अगर हम बात करें आईटीसी की, तो लगभग सब पर आईटीसी मिल जाता है, चाहे वो इनपुट नॉर्मल हो, इनपुट मतलब गुड्स का हो, चाहे इनपुट सर्विसेज का हो, चाहे इनपुट कैपिटल गुड्स का हो, सब पर हमें आईटीसी मिल जाता है। अगर वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, टैक्सेबल सर्विसेज के लिए यूज हो रहा है, तो भी मिल जाता है, ठीक है। अंडर जीएसटी एक्सेप्ट ए स्मॉल लिस्ट ऑफ आइटम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 17(5). तो 17(5) में कुछ लिस्ट है, उन पर हमें आईटीसी नहीं मिलता है। तो 17(5) में जो आईटीसी नहीं मिलता जिन आइटम पर, वो क्वालिफाई है इनपुट आईटीसी के लिए, लेकिन फिर भी उस पर नहीं मिलेगा क्योंकि उन पर मनाही है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक्ड क्रेडिट। इन पर हमें क्रेडिट लेना ब्लॉक्ड है, हम इस पर नहीं ले सकते। द ब्लॉक्ड लिस्ट ऑफ क्रेडिट कवर्स मेनली आइटम ऑफ पर्सनल कंजम्पशन, जनरली जो हम पर्सनल यूज करते हैं चीजें वो है,
या इनपुट ऐसी चीजों के लिए जिसको इमूवेबल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन टावर को यूज कर रहे हैं, पाइपलाइन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, और टैक्स पेड एज ए रिजल्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा, या फिर हम कोई टैक्स ऐसा दिया है जो हम टैक्स को बचाने के लिए, रोकने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, उसके बारे में हम बात करते हैं। और उसमें सबसे पहले है मोटर व्हीकल्स एंड अदर कन्वेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिपेयर मेंटेनेंस, ये सारी चीजें हैं। तो मोटर व्हीकल और कन्वेंस का मतलब क्या है वो तो आपको पता ही है, मोटर व्हीकल या कन्वेंस क्या होती है। लेकिन मोटर व्हीकल में किन चीजों को एक्सक्लूड किया जा रहा है? व्हीकल रनिंग अपॉन फिक्स्ड रेल्स, तो अगर कोई फिक्स्ड रेल्स है उसके ऊपर चलती है व्हीकल, उसको मोटर व्हीकल में हम नहीं लेंगे। स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर बीइंग यूज्ड इन ए फैक्ट्री और एनी एनक्लोज्ड प्रीमाइसेस, बाहर नहीं चलती है, हमारे अंदर प्रीमाइसेस के लिए कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो मोटर व्हीकल के मीनिंग में नहीं है। व्हीकल विद लेस देन 4 व्हील्स, अगर 4 व्हील से कम है तो भी वो मोटर व्हीकल के मीनिंग में नहीं आएगा अगर उसकी कैपेसिटी 25 सीसी इंजन तक है। 10 रेलवेज, क्योंकि ऊपर फिक्स्ड रेल पर चलती हैं। 2-3 व्हीलर क्योंकि लेस देन 4 व्हीलर है, लेकिन उनकी इंजन कैपेसिटी केवल 25 सीसी होनी चाहिए, और 25 सीसी बहुत कम होता है। अब ये मान के चलो आप एक्टिवा चलाते हैं तो 100-125 सीसी का होता है, तो 25 सीसी तक साइकिल वाइकिल ही होंगी या बहुत हल्की मोपेड होंगी, वो मोटर व्हीकल के मीनिंग में नहीं आती। ब्रॉडली आईटीसी को ब्लॉक किया गया मोटर व्हीकल पर, वेसल्स पर मतलब पानी के जहाज पर, एयरक्राफ्ट पर हवाई जहाज पर, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई है कि इन चीजों पर मिल जाएगा, इन पर नहीं मिलेगा। फर्दर आईटीसी इज ऑल्सो ब्लॉक्ड ऑन सर्टेन सर्विस रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट, इनसे रिलेटेड कुछ सर्विसेज पर भी मना किया गया है। जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर मेंटेनेंस। The basic principle here is that the motor vehicle, aircraft and vessel on which ITC is blocked, the ITC on service of insurance, servicing and repair maintenance, उस पर भी ब्लॉक किया गया। ना केवल इन आइटम पर, इन प्लान जो हमारी मोटर व्हीकल्स हैं, बल्कि इनसे रिलेटेड अदर सर्विसेज पर भी ब्लॉक्ड है। द ब्लॉक क्रेडिट रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें मोटर व्हीकल कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी इक्वल टू और लेस देन 13%, 13 या उससे कम लोग अगर हमारे मोटर व्हीकल में आते हैं उनके लिए हमारा आईटीसी ब्लॉक्ड है। 13 लोग जो है वो इंक्लूडिंग ड्राइवर है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब कब मिल जाएगा? इन एलिजिबल मोटर व्हीकल when used for any of the following eligible purpose, जैसे कि making further taxable supply of such motor vehicle। अगर हमने मान लिया मेरी कंपनी मारुति है, मैंने मारुति खरीदी, मेरा जो है ऑथराइज्ड शोरूम है मारुति का, मैंने मारुति की कार खरीदी और मैं उसे ही बेचूंगा, तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। क्या लिखा? मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। अगर मैं ये मोटर व्हीकल खरीदने के लिए खरीद कर फिर बेचूंगा तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा? आईटीसी मिल जाएगा। दैट इज ट्रेडर ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर,
मान लिया मेरे ट्रेवल एजेंसी है और मैं अपनी मोटर व्हीकल में पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूं, तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। अगर ड्राइविंग स्कूल है और मैं लोगों को कार से ड्राइविंग सिखाता हूं, तो भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। तो रिमार्क में हम क्या कह सकते हैं, ITC on ineligible motor vehicle used for any purpose other than the eligible purpose is not allowed। मतलब अगर हम तीन चीजें हो गई हमारे पास, अभी तीन चीजें, अगर हम और आगे बेच रहे हैं, अगर हम टूर एंड ट्रेवल एजेंट हैं, या हम ट्रेनिंग कराते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो इन तीन केस में आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर वो अप टू 13% की व्हीकल है, 13% से ज्यादा की व्हीकल के लिए हम यहां बात नहीं कर रहे। ये बात समझ में आती है? इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट? आप सो रहे थे थोड़ा बीच में? पक्का? अब ठीक है? अभी इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या पता चल गया, हमें तीन चीजों के लिए अगर हम मोटर व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो आईटीसी मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। और आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन विद सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13% यूज फॉर एनी पर्पस इज अलाउड, क्योंकि यहां पर केवल 13 या उससे कम लोगों के लिए मना कर रखा है। भाई एक बात बताओ, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले रहे हो तो वो ज्यादा क्या होगा, 7-8 सीटर हो जाएगा। 13 से ज्यादा के लिए तो फिर तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होगा या टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री में यूज होगा, तो वो तो अलाउड ही है, इसलिए मोर देन 13 अलाउड। आईटीसी ऑन मोटर अदर देन इन एलिजिबल मोटर व्हीकल, इन एलिजिबल मोटर व्हीकल के अलावा कोई मोटर व्हीकल है तो वो भी अलाउड है। दैट इज मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहां लिख रहा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। हमने ट्रक खरीदा और ट्रक में सामान के लिए हम लोड करते हैं, पैसेंजर तो होते नहीं है, तो उसके लिए मना ही नहीं है, पैसेंजर वाला मना हो रहा। तो अगर हम गुड्स वगैरह यूज करते, डंपर हैं, ट्रिपल्स हैं, तो ये सब अलाउड है। अब दूसरे नंबर पर आता है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। पहले क्या था हमारा, मोटर व्हीकल, दूसरे नंबर पे क्या, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट पर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, मतलब कब कब मिल जाएगा। अगर फिर से हमें इसका टैक्सेबल सप्लाई करना, मतलब हम ट्रेडर है, हम खरीद कर आगे बेचते हैं। अगर हम मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर हम पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेशन सच वेसल्स, मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट। तो सारे पॉइंट वही हैं जो हमारे मोटर व्हीकल में थे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होगा, तो भी ये पॉइंट इसलिए नहीं था वहां, क्योंकि वहां हमने मोटर व्हीकल बोली वही थी जो पैसेंजर को लेकर जा रही है। यहां पर लिखा है कि अगर गुड्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन है तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो आईटीसी ऑन वेसल एंड एयरक्राफ्ट यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन द एलिजिबल पर्पस इज नॉट अलाउड, मतलब एलिजिबल एक्सेप्शन जो है उनमें अलाउड है, वरना नहीं है। तो इसमें क्या है, अब हम बात कर रहे हैं जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन तीनों चीजों से रिलेटेड। अब याद रखिए, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इन तीनों चीजों से रिलेटेड
अगर आईटीसी ओरिजिनली अलाउड है तो ये भी अलाउड है, आईटीसी अलाउ नहीं है तो ये भी अलाउड, ठीक है, वही है, सारी चीजें वही है। सच सर्विस रिलेटिंग टू इनएलिजिबल मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट अगर यूज होता है और मैन्युफैक्चरर है, वेसल का सप्लायर है, तो वो इन सब आप शॉर्टकट में वो याद रखिए, अगर आईटीसी मिलेगा तो एक तरीके से ये भी मिल जाए। ITC is not allowed on service of general insurance, servicing, repair, maintenance to motor vehicle, vessel और aircraft. ITC on which is not allowed, है ना? तो जिस पर ITC अलाउड नहीं है उनकी सर्विसिंग कॉस्ट भी अलाउड नहीं है, और ITC अलाउड है, अगर ऑलरेडी ओरिजिनल ITC अलाउड है तो सर्विसिंग भी अलाउड है। फिर हमारे पास चौथे नंबर पर आता है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स और एयरक्राफ्ट ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड। जिस पर आईटीसी अलाउड नहीं है, अगर आप उसे किराए पर देंगे, रेंट पर देंगे, उसे हायर करेंगे, हायर पर देंगे, तो भी उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है? सच सर्विस व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई और सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस और एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। Such service when provided by employer to employee under a statutory obligation. तो ऐसी सिचुएशन में हमें मिल जाएगा, मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल सच सर्विस व्हेन यूज फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस, इन्हीं चीजों के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा, चाहे वो टैक्सेबल हो, कंपोजिट या मिक्स सप्लाई, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, गवर्नमेंट ने कहा है, लॉ ने कहा है, तो आईटीसी लीजिंग वगैरह पर अगर ओरिजिनली अलाउड है तो अब यहां पर भी अलाउड है, और ओरिजिनली आईटीसी ऑन सब सर्विसेज अलाउड इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज व्हेन सच सर्विस आर यूज्ड बाय टैक्सपेयर हु इज सेम लाइन ऑफ बिजनेस, तो वहां पर भी अलाउड है, क्योंकि बोल रखा था ना सेम चीजों की सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। चलिए एग्जांपल करते हैं। ITC on cars purchased by manufacturing company for official use of its employee is blocked, क्योंकि ये मोटर व्हीकल है और ये केवल 2-3 केस में ही अलाउड होता है, जब हमें फर्दर इसकी सप्लाई करनी हो या हमें इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना हो, तो वो सब केस देखे थे हमने। ये तो ऑफिशियल यूज के लिए है एम्प्लॉय के, तो इसमें हमारा ब्लॉक हो जाएगा। कार डीलर के लिए अलाउड हो जाएगा क्योंकि फर्दर उसने बेचना है। अगर हमने आईटीसी लिया है, कार परचेज करी है कंपनी ने और हमने कार किराए पे दे दी, और किराए पे देने के बाद उस कार का इस्तेमाल या उस मोटर व्हीकल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हो रहा है, तो भी है, क्योंकि हमने लीजिंग में पढ़ा था सेम पर्पस के लिए आगे यूज हो रहा है तो अलाउ हो जाएगा। कार ड्राइविंग स्कूल को अलाउड हो जाता है। आईटीसी ऑन बसेस सीटिंग कैपेसिटी 24%, तो 13 से ऊपर वालों को मिल जाता है तो अलाउड हो जाएगा। ट्रक अलाउड है क्योंकि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाली चीज को ही मोटर व्हीकल कह रहे थे। एयरक्राफ्ट खरीदा है ऑफिशियल यूज के लिए, ब्लॉक है। एयरक्राफ्ट है ट्रेनिंग के लिए, बिल्कुल मिलेगा, अलाउड हो जाएगा। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज बाय एम्प्लॉय और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिनली कार यूज करना भी ब्लॉक है, यूज ऑफ मोटर व्हीकल, तो उस पर जनरल इंश्योरेंस भी ब्लॉक। मेंटेनेंस रिपेयर
ट्रक की अलाउड है क्योंकि ट्रक पर आईटीसी भी मिलता है तो सर्विस भी अलाउड हो जाएगी। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय कार मैन्युफैक्चरिंग इज अलाउड। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करेगी, कार को मैन्युफैक्चर करके आगे बेचेगी तो वो अलाउड हो जाएगा, तो उस पर जनरल इंश्योरेंस भी अलाउड हो जाएगा। ए बिजनेस जेट परचेज फॉर द ऑफिशियल ट्रेवल ऑफ कंपनी डायरेक्टर ब्लॉक हो जाएगा। तो ब्लॉक क्रेडिट में अभी तक हमने पढ़ा मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। तो फर्स्ट हमने ब्लॉक क्रेडिट किसके बारे में बात करी थी, मोटर व्हीकल के बारे में। उसमें वेसल्स था, एयरक्राफ्ट था और उनसे रिलेटेड और रिपेयर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस था। मोटे तौर पर ये याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है कि अगर वो हम अपने लिए यूज कर रहे हैं तो ब्लॉक है, फर्दर सप्लाई है बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो अलाउ नहीं है, ब्लॉक है। अगर हम उसको और उससे और कमाई कर रहे हैं, कैसे, हम उससे गुड सप्लाई कर रहे हैं, उससे हम पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, या उसे फिर से बेच रहे हैं तो अलाउ। ठीक है ना, टोटल हमने अभी तक उसमें यही पढ़ा बस। तो फूड, बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, हेल्थ सर्विस और अदर सर्विसेज के बारे में बात कर लेते। फूड, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, कब ये अलाउड हो जाएगा, सच गुड्स और सर्विसेज वर यूज्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन for making an outward taxable supply of the same category of goods or service or as an element of taxable composite or mixed supply। मान लिया मैंने फूड खरीदा और फिर उसे आगे सप्लाई कर दिया तो फिर मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं सेम टाइप ऑफ कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं सेम टाइप की चीज को आगे सप्लाई कर रहा हूं तो वो ये है ना, जैसे हमने कार डीलर हूं, कार खरीदी कार बेच दी, तो वही काम कर रहा हूं ना। फूड खरीदा फूड बेच दिया आगे, मीडिएटर हूं मैं। ये पहले भी आया था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है। मान लिया गवर्नमेंट ने कहा कि आपको अपने एम्प्लॉय को खाना देना ही पड़ेगा, फिर मिल जाएगा। ठीक है, तो आईटीसी ऑन सच गुड्स और सर्विसेज अलाउड इन केस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज व्हेन सच गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड बाय टैक्सपेयर हु इज द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। आउटडोर कैटरिंग सर्विस अलाउड बाय अनदर कैटरर। मैंने किसी से सर्विस लिया, समझ रहे हो, मुझे एक मिला कि एक मैरिज है, 1000 लोगों के लिए खाना, वहां पर कैटरिंग का मुझे ऑर्डर मिला। अब क्या करा, मैंने आपसे कहा कि आप जाकर के वहां काम करो, मतलब मैंने आउटसोर्स कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब जब आप क्या कर रहे हो, आप
मुझे सर्विस दे रहे, मतलब आपने क्या करा, आपने इनपुट फूड है लेकिन आप आउटपुट भी उसी पर्पज के लिए आगे आगे चल रहा है, तो ये मिल रहा है, मतलब आप एक जैसा काम आगे कर रहे हो तो मिल जाएगा। When such goods or services are provided by employer to employee without statutory obligation, फिर नहीं मिलेगा, है ना। स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन के लिए दे रहे हो तो मिलेगा, विदाउट स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन दे रहे हो तो नहीं मिलेगा। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसी का पार्ट चल रहा है। जो अभी हम सेकंड मेन कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना, फूड एंड अदर सर्विसेज, उसमें ये है, ये मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। जैसे आपने किसी मेंबरशिप ली, किसी जिम में आपने ज्वाइन कर लिया, वहां पर आपने पेमेंट करी, जीएसटी लग गया। अब आप उस जीएसटी को क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो, लेकिन आप ये सोचो 99% तो ये पर्सनल यूज के लिए होती है, इसीलिए ब्लॉक कर रखा है। लॉजिक समझो भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये इनमें 99% केस में ये सारी चीजें पर्सनल यूज के लिए होती है, इसीलिए ब्लॉक है। और कब, जब पर्सनल यूज के लिए नहीं है तो ब्लॉक नहीं है, जैसे आगे आप दे रहे हो, ठीक है। सर सर्विस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो आईटीसी मिल जाएगा। तो व्हेन सच गुड्स और सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय विदाउट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो ब्लॉक हो जाएगा। फिर क्या है, ट्रेवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। अगर कोई ट्रेवल बेनिफिट है एम्प्लॉय को दिया जा रहा है वेकेशन पर, चाहे लीव है या होम ट्रेवल कंसेशन है, तो ब्लॉक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 19 नंबर ही है ना, पहली वाली में लास्ट भी 19 ही था, इसमें नंबर गलत है तो मैंने इसमें भी गलत ही डाले हैं, ताकि मैच हो जाए, वरना मैच नहीं होता, फिर नंबर गड़बड़ होता। A manufacturing company purchase food item for being served to its customer free of cost, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि आगे ये फर्दर सप्लाई तो कर नहीं रहे। एवीएन कंपनी एक कैटरर है, हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग इन ए मैरिज टू बी हेल्ड एट लुधियाना। Firm has given the contract for supply of snack to be served in the marriage to C.D. and Sons, a local caterer. ITC on such outdoor catering is availed is allowed. क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आगे भी जो दे रहा हूं वो भी आगे सप्लाई ही कर रहा है, मैं मीडिएटर हूं बीच। ITC on outdoor catering service availed by garment exporter for marketing event organized for its prospective customer, ब्लॉक है, क्योंकि मैं यहां पर और फर्दर सप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसे कंज्यूम कर रहा हूं, पर्सनली या बिजनेस यूज मतलब कंज्यूम हो रहा है। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड बाय कंपनी टू रन ए फ्री कैंटीन इन इट्स फैक्ट्री, द फैक्ट्री एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी टू सेटअप कैंटीन, तो ये तो भैया स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है तो अलाउड है। अगर ये गवर्नमेंट के थ्रू, फैक्ट्री एक्ट के थ्रू रिक्वायर्ड नहीं होता तो ये ब्लॉक हो जाता। द मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी हैज टेकन मेंबरशिप ऑफ क्लब, जिसकी फीस कंपनी ने दिया है, ब्लॉक हो जाएगा आईटीसी। कंपनी अवेल सर्विस ऑफ ट्रेवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए फ्री वेकेशन फॉर इट्स टॉप परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज, ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि कोई कंपलसरी तो है नहीं एम्प्लॉइज को देने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले हमने पढ़ा मोटर व्हीकल, उसके बाद हमने पढ़ा फूड एंड बेवरेजेस, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद आपकी किस चीज की क्लास है?
FM, फिर छुट्टी। ये कितना बड़ा टॉपिक है? ज्यादा बड़ा तो नहीं है ये? हम्म, ये वाला टॉपिक नहीं, ये नहीं, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे कर लेते हैं। और तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्लोज सी है, थर्ड नंबर का आ रहा है 17(5) में। वन मेजर इनपुट सर्विस ITC on which is blocked is input service relating to construction activity like construction of office building, factory building, etc. Except in case of person like builder, developer and contractor who are undertaking construction for others. तो जो आप, वही बात हो गई ना, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो ये एक तरीके से कंजम्पशन हो गया, तो आप आगे इसे बेचोगे तो हो नहीं, तो आपको ITC मिल जाएगा। देखो एक बात समझो, ये कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन के लिए जो हजारों चीजें यूज हुई उन पर अलग अलग जगह टैक्स दिया गया। अगर एंड यूज में ITC मिल जाएगा तो उस पर अब तक जितना भी टैक्स दिया सारा क्रेडिट मिल गया, और उस पर आउटपुट टैक्स है नहीं, क्योंकि वो तो आप अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो, घर के लिए बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो अगर आप इसे बेचोगे, मतलब बिल्डर है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ITC अवेलेबल कब होगा? ITC is available for routine construction related services like repair, maintenance, renovation, etc. of office and factory building. Thus, broadly, ITC or construction service is not available when the expenses are capitalized in the books. Capital nature का खर्चा है तो अलाउ नहीं हो। Hence, it needs to be noted that capitalization of an expense does not depend on whether the taxpayer intend to avail ITC, but the basis of accounting standard. मतलब आप ये नहीं कह सकते, आपको सोचा कि आपको ITC चाहिए तो आप कैपिटलाइज ना करो, ITC नहीं चाहिए तो कैपिटलाइज कर दो, ये बात नहीं चलेगी। ये आपको तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से देखना है कि कैपिटलाइज होगा या नहीं। अगर कैपिटलाइज होगा तो ITC नहीं मिलेगा, कैपिटलाइज नहीं होगा तो ITC मिल जाएगा। ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिफाइंड इन CGST एक्ट। एसेंशियली वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज ए कंपोजिट सप्लाई जहां पर गुड्स और सर्विसेज दोनों दी जाती है। अंडर द related law, definition of work contract included work in relation to both movable and immovable properties. वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन GST लॉ में हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट की जो बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है। ITC on work contract services for construction of immovable properties blocked, ब्लॉक है, लेकिन कब ब्लॉक नहीं है? एक्सेप्ट व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है। ITC on work contract service can be availed only by the taxpayer who is in the same list or line of business, that is work contractor can avail ITC on work contract service received by him. Immovable property is plant and machinery.
इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मिल जाएगा, एक्सेप्ट वन, मतलब कब मिल जाएगा, तो अगर हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तो भी मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं तो भी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी affixed permanently to the earth constitute an immovable property. However, ITC on work contract service used for construction of such plant and machinery is allowed an exception. एक्चुअल में प्लांट एंड मशीनरी इमूवेबल होती नहीं है, कायदे से देखा जाए। इमूवेबल वो होती है जो मूव ही ना हो पाए इधर से उधर, जैसे बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी तो फिक्स कर दिया, लेकिन उसे हटाकर आराम से ले जा सकते हो इधर उधर। बिल्डिंग को थोड़े ना उठाकर ले जाओगे इधर, तो वो कह रहे हैं इमूवेबल, लेकिन होती तो वो मूवेबल ही है। ITC on work contract service for construction of immovable properties available only in the following three situations. When the work contract service is available by work contractor for construction of plant and machinery, in this case eligible plant and machinery, in this case ITC is allowed to all recipients irrespective of their line of business, क्या वो कैपिटलाइज करें या ना करें। और जब कैपिटलाइज नहीं करते हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिल जाता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ITC on work contract service availed by software company for construction of office is blocked, क्योंकि आप उसको एंड यूजर हो गए ना, तो आपको नहीं मिलेगा। सी डी एंड कंपनी ए वर्क कॉन्ट्रैक्टर नोएडा, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कंस्ट्रक्शन करने के लिए लखनऊ में, और वो मतलब आगे वही है ना, जब आप सर्विस दे रहे हो और आगे सेम टाइप ऑफ सर्विस कंटिन्यू हो रही है तो मिल जाएगा, कोई मनाही नहीं है उसमें। ITC on work contract service availed by automobile company for construction of foundation on which a machinery is to be mounted permanently. तो मशीनरी का प्रोसेस है वो तो अलाउड है, मशीनरी से रिलेटेड। ITC on work contract service availed by manufacturing company for construction of pipeline to be laid down outside its factory is blocked. एक consulting firm has availed a service of work contract for repair of its office building. रिपेयर का मतलब रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड, क्योंकि ये P&L में जाता है। ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज अवेल्ड सर्विस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कंपनी हैज कैपिटलाइज सच एक्सपेंसेस, भैया ब्लॉक हो जाएगा। रिपेयर है तो कैपिटलाइज कर दिया तो ब्लॉक है, कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप। तो मोटर व्हीकल हमने पहली पढ़ी, फूड एंड बेवरेजेस हमने दूसरा पढ़ा, हेल्थ सर्विस भी थी उसमें। थर्ड हमने पढ़ा वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन। फोर्थ है सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।